हेलो एवरीवन। आज मैं इस दूसरे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये इल्मुल तफ़सीर व तशरीह के सिलसिले का दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, बल्कि ये अच्छा होगा आप दोनों को मिलाकर देखें तो उससे ज़्यादा मदद मिल सकती है। इल्मुल तफ़सीर व तशरीह क्यों ज़रूरी है और उसकी दुरुस्त तफ़सीर या तशरीह किस तरह से की जानी चाहिए, उस सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में दो तीन बुनियादी असूलात पेश करना चाहता हूँ। ये क्यों ज़रूरी है? एक तो ये इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम गलत तशरीह या तफ़सीर की निशानदही कर सकें या उसको पहचानने में आसानी हो। दूसरी बात ये है कि हम दुरुस्त तरीके से बाइबल मुक़द्दस की तफ़सीर और तशरीह कर सकें। तो वो कौन से तरीके हैं? एक बात तो ये है कि कोई किताब भी जो है वो किसी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, उसका कोई तारीखी पस मंज़र है, तो उस पस मंज़र को जानना बहुत ज़रूरी है, खा वो पुराने अहदनामे में की किताब है या नए अहदनामे की किताब है। डॉक्टर विनोद रामाचंद्र कहते हैं कि पुराने अहदनामे में से आप कोई चीज़ भी उठाकर उसको बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली आज के दौर पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी ख़ास सियाक़ सबाक़ में लिखी गई है और उसका कोई तारीख़ी पस मंज़र है। जब तक उस सारे तारीख़ी पस मंज़र को और पुराने अहदनामे के किसी हिस्से को नए अहदनामे की रोशनी में नहीं देखते, तो फिर मुमकिन है कि उसकी गलत तफसीर हो या तशरीह की जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप पैदाइश की किताब के पहले बाब में ही देखें, जहाँ पर लिखा है कि जाओ बढ़ो फलो फूलो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो। अगर आप इसको ये इस तरह से ले लें कि खुदा ने हुक्म दिया कि आप फैमिलियाँ बढ़ाएं और बहुत ज़्यादा आपके बच्चे हों और बड़ी बड़ी फैमिलियाँ हों, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज ऐसे ना हों, तो फिर सिर्फ इसको इस तरह से ले के अगर आप इस आज के दौर पर अप्लाई करते हैं तो ये दुरुस्त तालीम नहीं होगी, बल्कि इसको पूरे पुराने और नए अहदनामे की तालीम में देखने की ज़रूरत है। इसी तरह से और बहुत सारे अहकामात या चीज़ें हैं पुराने अहदनामे में। नए अहदनामे में भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग फ़ौरन बस ऐसे ही लेकर पढ़ के और वो समझते हैं ये शायद मेरे लिए है और उसको उसी तरह से अप्लाई कर देते हैं। मिसाल के तौर पर नेक सामरी की जो तमसील है, बहुत मशहूर तमसील है, उसको लोग पढ़ते हैं और फिर उसको तशरीह इस तरह से करना शुरू कर देते हैं कि जो उसमें गधा है उस पर एक बड़ा सरमन पेश करने की कोशिश करते हैं, या सामरी ने जो दो सिक्के दिए थे कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दो सिक्के जो हैं, एक नया अहदनामा है और पुराना अहदनामा। तो इस तरह की तालीम से बचने के लिए हमें ये असूलात जानना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया पहले ही कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, तारीख़ी पस मंज़र को जानना बहुत ज़रूरी है। किस माहौल में लिखा गया, किन लोगों को ये किताब लिखी गई या एड्रेस की गई या ख़त लिखा गया, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। फिर हमें इस तरह के सवालात पूछने की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर कि मसला क्या है, किस मसले पर जो है ऑथर या मुसन्नफ़ बात कर रहा है, इस मुसन्नफ़ के जो पहले सामाईन कौन थे और वो किस तरह से उसकी बात को समझे हैं। ये इस किताब की पूरी तालीम क्या है। कोई एक हिस्सा लेकर उसको उसमें से निकाल कर फिर उसकी तशरीह करना शुरू ना कर दें कि उस किताब की पूरी तालीम क्या है। वो किताब इस्तिस्ना की किताब हो सकती है, वो वाइज़ की किताब हो सकती है, अहबार की किताब हो सकती है, या नए अहदनामे में से गलतियों के नाम का ख़त हो सकता है, या मुकाशफा की किताब हो सकती है। आज कल बहुत ये चर्चा हो रहा है कि मुकाशफा की किताब में से नंबर 666 लेकर उसको कोरोना के साथ मिलाकर बहुत सारे लोगों को बड़ा धमकाया और डराया जा रहा है, या उसके बारे में नई नई तशरीहात वज़ा की जा रही हैं। तो उस किताब की पूरी तालीम क्या है, इस किताब का पैगाम पूरी बाइबल की कहानी में किस तरह से फिट होता है, क्योंकि बाइबल जो है एक पूरी कहानी है, एक जगह से चलती है और दूसरी तरह आपको लेकर चलती है। तो पैदाइश से लेकर मुकाशफा की किताब तक जो पूरा पैगाम है, उसमें कोई पैसेज या उसकी तालीम किस तरह से फिट होती है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो तारीख़ी पस मंज़र, उसका अदबी जो सनफ़ है या उसकी इस किताब में क्या तालीम है,
وہ جاننا بہت ضروری ہے. اور تیسری بات کہ اس کی جو ہے کنونیکل کانٹیکسٹ جو میں نے پہلے عرض کیا، تو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ، لٹریری کانٹیکسٹ اور پھر کنونیکل کانٹیکسٹ، تین جو کانٹیکسٹ ہیں ان کو ذہن میں رکھنا کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھ سکیں گے کہ کون سی تشریح درست ہے اور کون سی درست نہیں ہے. چوتھی بات جو آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے، اس کو کہتے ہیں ایتھوریل انٹینشن. مصنف کی جو ارادہ کیا تھا، کیا مصنف جو تشریح لوگ پیش کرتے ہیں کسی طرح سے وہ چیز اس کے ذہن میں ہو سکتی تھی یا نہیں ہو سکتی تھی. بہت سارے لوگ مثال کے طور پر ایسی تشریح کرتے ہیں، پھر میں ضیاء صاحب کی بات کروں گا کہ وہ کبھی بتایا کرتے تھے کلاسز میں کہ ایک سادھو کو انہوں نے سنا جو تشریح کر رہا تھا کہ اٹیرن تے چڑیا نے آلنا پایا. تو وہ کہتا ہے جی کہ اٹیرن وہ ہے جس میں وہ بزرگ لوگ گاؤں میں یا آج بھی جو دیہاتوں سے لوگ ہیں وہ شاید اس کو بہتر سمجھ سکے کہ وہ ایک ایسا ٹرائنگل قسم کا چیز ہوتی تھی، اس کو ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تو کہتا ہے سادھو کہ اس پر کسی طرح سے وہ گھر میں پڑا تھا، اس پر جو ہے وہ لوگ پرندوں نے گھونسلہ بنا لیا. دوسری تشریح کئی دفعہ سنی جاتی تھی، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص تشریح کر رہا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنا اطمینان تمہارے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہے، اس کی تشریح جو ہے کہ اتم کا مطلب ہے چھابا اور نان کا مطلب ہے روٹی. تو یسوع مسیح نے کہا ہے جی کہ روٹیوں کا چھابا میں تمہیں دیا جاتا ہوں. اب یہ کس قسم کی عجیب قسم کی فضول تشریح ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آتھر کی انٹینشن کو جاننا ضروری ہے. کیا مصنف کے خیال میں یہ بات تھی جو وہ کہنا چاہ رہا تھا، یا یسوع مسیح کے ذہن میں یہ بات تھی؟ اس طرح کی اور بہت ساری عجیب تشریحات پیش کی جاتی ہیں جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے اور لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ درست تعلیم ہے. اس سلسلے میں ایک سیریز کرنے والا ہوں، اور نئے عہد نامے کی اور پرانے عہد نامے میں جو غلط تشریحات عام ہیں جو ہم نے سنی ہیں اور لوگ آج بھی کرتے ہیں اور بار بار اس کا جو ہے وہ خلاصہ پیش کرتے ہیں، یا اس کو اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ درست ہے، ان پر میں ایک سلسلہ وار سیریز شروع کرنے والا ہوں جس کے کافی حصے ہوں گے. تو اسٹے ٹیونڈ اس کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے. اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں کہ آپ خدا کے کلام کی بہتر اور صحیح تشریح کریں تو یا تشریح سنیں، یا آپ کو غلط تشریح کے پہچان کرنے میں مشکل ہے، تو پھر آپ ضرور اس سیریز کو فالو کرنے کی کوشش کریں. میری دعا ہے کہ خدا ہمیں کلام مقدس پر اور تحقیق کرنے کی توفیق بخشے، اور خدا کے کلام کی جو لحامی ہے اور لا تبدیل ہے اس کی تشریح و تفسیر درست طریقے سے کرنے کی توفیق بخشے.